वहीं मोरगांव के शीतला दाई तोला बंदौ। छत्तीसगढ़ की मिट्टी से निकली ये पंक्तियां सिर्फ गीत नहीं है, ये आस्था है। इन सुरों को अपनी आवाज देकर घर घर तक पहुंचाने वाले कलाकार हैं दुकालू यादव। एक ऐसा नाम जिसे छत्तीसगढ़ में जसगीत, देवी भक्ति और लोक संगीत के बिना अधूरा माना जाता है। दुकालू यादव छत्तीसगढ़ के उन लोक गायकों में से एक है जिन्होंने कभी बड़े मंच, चमक दमक या दिखावे की जरूरत नहीं समझी। मैं आप मन के बीच में बताना चाहता हूँ कि मोर पीछे बहुत जालसाजी हुआ थे, जलन कुकड़ी हुआ थे, कोई भी मोर बारे में कुछ भी डाले जाते मोला बदनाम करे बर। देखिए, आज दुकालू यादव जैसे लोक कलाकार जिन्होंने अपना पूरा जीवन छत्तीसगढ़ की संस्कृति और भक्ति के नाम कर दिया, उन्हें यह सफाई देना पड़ रहा है। देख सकते हैं कि कैसे एक जिंदा इंसान को यहाँ पर मृत साबित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आपने छत्तीसगढ़ी भाषा में कई फेमस गीतों को सुना होगा और जिनमें से है झूपत झूपत आवे दाई, वहीं सुआ नाचे सातों बहिनी और साथ ही साथ जो है वहीं मोरगांव के शीतला दाई तोला बंदौ। और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गीत है रायपुर वाले भाटो दिलदार हवेना। छत्तीसगढ़ की मिट्टी से निकली ये पंक्तियां सिर्फ गीत नहीं है, ये आस्था है, स्मृति है और उस लोक संस्कृति की पहचान है जो पीढ़ियों से लोगों के मन में बसी हुई है। इन सुरों को अपनी आवाज देकर घर घर तक पहुंचाने वाले कलाकार हैं दुकालू यादव। एक ऐसा नाम जिसे छत्तीसगढ़ में जसगीत, देवी भक्ति और लोक संगीत के बिना अधूरा माना जाता है। इनके कईयों ऐसे गीत हैं जो आपने भली भांति सुने होंगे। दुकालू यादव छत्तीसगढ़ के उन लोक गायकों में से एक है जिन्होंने कभी बड़े मंच, चमक दमक या दिखावे की जरूरत नहीं समझी। उनकी पहचान बनी उनकी आवाज, उनकी सादगी और उनकी भक्ति का अंदाज। देखिए, उनके जन्म की बात करें तो 1967 में रायपुर में उनका जन्म हुआ। एक साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में वे जन्मे और आपको बता दें कि उन्होंने पढ़ाई 8वीं कक्षा तक की है। जीवन की शुरुआत उन्होंने पेंटिंग और मजदूरों जैसे कामों से की, लेकिन भीतर बैठा संगीत का बीज समय के साथ में अंकुरित होता गया और धीरे धीरे जो है लाखों लोगों तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ी लोक संगीत, खास करके जसगीत, देवी देवताओं की भक्ति और विसर्जन गीतों में दुकालू यादव ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नवरात्रि हो या दुर्गा पूजा, गांव-गांव में जब जस मंडली निकलती है तो दुकालू यादव की आवाज अपने आप में जो है पूरी तरफ फैल जाती है। उनके गीतों में बनावट नहीं बल्कि सीधे दिल से निकली हुई भावना सुनाई देती है और यही कारण है कि उनके गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि दिल से महसूस भी किए जाते हैं और आज छत्तीसगढ़ का हर एक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक उसे महसूस करता है। देखिए, झूपत झूपत आवे दाई जैसे गीत ने उन्हें घर घर तक पहुंचाया। इसके अलावा सुआ नाचे सातों बहिनी, मोरगांव के शीतला दाई, जिंदगी भर जहर और कई पारंपरिक जस उन्होंने जो है गाए, जो आज भी नवरात्रि के दिनों में गली गली, चौक चौराहों और पंडालों में गूंजते हैं। आपको बता दें कि सुंदरानी फिल्म्स और स्वराज दिल्ली स्टूडियो जैसे प्रोडक्शन हाउस के जरिए जो है उनके कई गीत रिकॉर्ड्स किए गए जो आज आम लोगों तक पहुंच चुके हैं और काफी ज्यादा हिट भी हुए हैं और हर किसी के जुबान में इनके गाए हुए गीत देखे और सुने जाते हैं। दुकालू यादव सिर्फ गायक ही नहीं है बल्कि गीतकार भी है। उनके गीतों में छत्तीसगढ़ की बोली, संस्कृति, देवी भक्ति और आम आदमी की भावनाएं साफ दिखाई देती है। वे आज भी रायपुर में ही रहते हैं और अपने संगीत से जुड़े हुए हैं। उम्र भले ही बड़ी हो लेकिन उनकी आवाज और श्रद्धा में कोई कमी नहीं देखी जाती है और यही कारण है कि इस छत्तीसगढ़ के कोने कोने में उनके गीतों की गूंज जो है सुनाई देती है। लेकिन इसी बीच एक बेहद ही चौंकाने वाली और परेशान करने वाली बात सामने आई है। हाल ही में जब लोग गूगल पर दुकालू यादव की मृत्यु कब हुई ऐसा कुछ अगर सर्च कर रहे हैं तो वहां पर यह दिखाया जा रहा है कि दुकालू यादव का निधन हो चुका है, जबकि सच्चाई यह नहीं है बल्कि सच्चाई कुछ और ही है। दुकालू यादव पूरी तरीके से जीवित है, स्वस्थ है और आज भी अपनी आवाज के जादू जो है अनेकों छत्तीसगढ़ी गीतों में वे बिखेर रहे हैं। जैसे ही यह बात दुकालू यादव को पता चली वे बेहद ही परेशान हो गए। उन्होंने खुद वीडियो जारी करके ये कहा कि वे जीवित है, स्वस्थ है और अपनी आवाज में आज भी देवी गीत गा रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की झूठी जानकारी फैलाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है जो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की भी मांग की है क्योंकि आप अगर गूगल पर ये लिख रहे हैं तो उनकी मृत्यु का तारीख और वजह भी बताई जा रही है।
सोचिए एक जीवित कलाकार को कागजों और इंटरनेटों पर इस तरीके से मृत घोषित कर दिया जाना कितना ज्यादा गंभीर है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, यह पूरे समाज के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़े कर रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैली गलत जानकारी किसी की स्थिति को, परिवार को, सम्मान को और पहचान पर भी जो है कितना गहरा असर छोड़ सकती है, ये आप खुद भी देख सकते हैं और इसका अंदाजा शायद अब कोई लगा भी ना पाए। और क्या कुछ कहा ये भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। संगवारियों, जय जोहार, जय माता दी। मैं आप मन के बीच में बताना चाहता हूं कि मोर पीछे बहुत जालसाजी हुआ थे, जलन कुकड़ी हुआ थे। कोई भी मोर बारे में कुछ भी डाले जाते व्हाट्सएप, फेसबुक में, तो ऐसा आदमी से सावधान रहो। मोला बदनाम करे बर, मोर जो नाम है बोला डुबाए बर कुछ भी प्रकार के वीडियो बना के डाले जाते। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, माता जी के दया से, आप मन के आशीर्वाद से गात हूँ, बजात हूँ और दुनिया में आप मन के माता जी के नाम ला उजागर करत हूँ। मैं सबके बीच में बहुत ही स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। माता रानी मोला बहुत अच्छा रखे। आप मन के कृपा, आप मन के माया दुलार सदा मोला मिलते। ऐसा आदमी से, फ्रॉड से दूर रहो। एकल मन के बात ला आप मन मत मानो। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, सबके बीच में हूँ। जय माता रानी। देखिए, आज दुकालू यादव जैसे लोक कलाकार जिन्होंने अपना पूरा जीवन छत्तीसगढ़ की संस्कृति और भक्ति के नाम कर दिया, उन्हें यह सफाई देना पड़ रहा है कि वे जिंदा हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसी गलत जानकारी आखिर डाल कौन रहा है और क्यों? यह सिर्फ लापरवाही है या फिर किसी साजिश का हिस्सा है? और अगर यह गलत है तो इसे ठीक करने की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसे एक जिंदा इंसान को यहाँ पर मृत साबित कर दिया गया है। यह ना सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी साबित हो रहा है। ऐसे में मामलों में जो है सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि किसी और के साथ में ऐसा ना हो। अब ठिया छत्तीसगढ़ आपसे ये जानना चाहता है कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? क्या गूगल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ऐसी जानकारी डालने से पहले जांच नहीं करनी चाहिए? क्या कलाकारों और आम लोगों की पहचान और सम्मान की सुरक्षा के लिए कोई ठोस व्यवस्था होनी चाहिए? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल जो है इस तरह की और तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए ठिया छत्तीसगढ़ न्यूज के साथ। जाते जाते ये भी बता दें कि यह वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि एक सच्चाई को सामने लाने की छोटी सी कोशिश है। जो हमने देखा तो सोचा कि क्यों ना इस बात को जो है आपके सामने रखा जाए।